साधु, संत, गुरु, महात्मा क्या सब एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? बहुत बार मेरे भी दिमाग में ये सवाल आता था, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि साधु, संत, महर्षि, महात्मा, संत अलग अलग होते हैं या सब एक ही हैं। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे साधु संतों की। जी हाँ, हिंदू धर्म में साधु, संत, गुरु, शिष्य, महात्मा ये सब परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा ने समाज के कल्याण के लिए मार्गदर्शन किया। भारत में कई महान साधु संतों का जन्म हुआ, जिन्होंने अलग अलग तरह के धार्मिक ग्रंथ और कृतियों की रचना कर इंसान को सही मार्ग दिखाया। लेकिन अभी के समय में साधु, संत, ऋषि और मुनियों का नाम एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है, जो कि गलत है। बल्कि इन सभी में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, वो उनकी पदवी भी अलग है, अलग अलग भिन्नताएं हैं। इन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साधु क्या है, संत क्या है, ऋषि क्या है, मुनि क्या है, इसके डिफरेंस को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि से। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिता को ही ऋषि का दर्जा मिला है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। ऋषि उन ज्ञानियों को कहा जाता है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया था। कठोर तपस्या के बाद उन्हें यह उपाधि मिलती थी। ऋषि वह कहलाते हैं जो क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या इन सब से कोसों दूर रहते हैं। हमारे पुराणों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जो केतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगीरा, वशिष्ठ तथा भृगु हैं। तो ये ऋषि हुए। अब मुनि कौन होते हैं? मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, अर्थात शांति। यानी जो मुनि होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे, उनको मुनि का दर्जा मिला था। लेकिन मुनियों को वेद और ग्रंथों का पूरा ज्ञान होता है, साथ ही वो मौन रहने की शपथ भी लेते हैं। जो ऋषि घोर तपस्या के बाद मौन धारण करने की शपथ लेते वो मुनि कहलाते हैं। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा मिला था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि शास्त्रों की रचना भी करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता भी दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो इंसान एक बार भोजन करता है और 28 गुणों से युक्त हो, वो इंसान ही मुनि कहलाता है। जैन मुनि आपने बहुत सारे सुने होंगे, तो वो मुनि कहलाएं। अब संत कौन होते हैं? संत शब्द संस्कृत का एक शब्द शांत से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। इन्होंने संसार और अध्यात्म के बीच बैलेंस बना कर रखा था। साथ ही अपनी रचनाओं से सही और गलत का पाठ पढ़ाया था। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। जो इंसान संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है, उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता, शांत भाव स्वभाव में बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। तो संत वो हुए। अब साधु कौन होते हैं? साधु उन्हें कहा जाता है जो अधिक समय साधना में लीन रहते हैं, यानी साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु बनने के लिए वेदों का ज्ञान लेने या विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। कई बार अच्छे या बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति, और इसका एक उत्तम अर्थ ये भी है कि 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य का त्याग कर देता है। जो इन सब का त्याग कर देता है और साधु की उपाधि उन्हें मिल जाती है। अब महर्षि कौन होते हैं? ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले इंसान को महर्षि कहा जाता है। महर्षि उन महात्माओं को उपाधि दी जाती है जिन्हें दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाती है। इनसे ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि को माना जाता है। बता दें आपको कि मनुष्य को 3 प्रकार के चक्षु प्राप्त होते हैं, एक ज्ञान चक्षु, एक दिव्य चक्षु और तीसरा है परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। अंतिम महर्षि कौन हुए थे आपको पता है? दयानंद सरस्वती। उनके बाद किसी को भी महर्षि की उपाधि नहीं मिली। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। तो ये महर्षि हुए। अब एक और आजकल नया टर्म है कथावाचक। जी हाँ,
हाल के समय में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या कथावाचक भी ऋषि मुनियों की तरह ही उनकी श्रेणी में आते हैं। तो आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। कथावाचक वो होते हैं जो भगवान की कथा लोगों तक सरल रूप से पहुंचाते हैं। ऐसे में इन्हें संत, महात्मा, ऋषि और मुनि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है डिफरेंस नहीं जान पाते और हर किसी को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। आप रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन आपको अंतर भी पता होना चाहिए कि ऋषि कौन है, महर्षि कौन है, संत कौन है, साधु कौन है, मुनि कौन है और कथावाचक कौन है। और हाँ, भगवान सबसे ऊपर होते हैं, ईश्वर सबसे ऊपर होते हैं। तो आपको बता दूं कि लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता और बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो हर किसी को भगवान है, भगवान ऐसा कहने लग जाते हैं। तो कंपेयर करना बंद कीजिए और सही मीनिंग जानिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा साधु संत ऋषि मुनियों के बारे में आपको कोई और जानकारी है तो कमेंट में लिखिए। और साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे लिखकर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।